वंदे मातरम साथियों। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप कर्मचारी हैं, स्टूडेंट है या आम नागरिक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने एक नाम अगर सुना हो तो चैट जीपीटी एक नाम नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उसको कैसे काम में लेना है, शिक्षा जगत में स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए किस तरीके से उसको उपयोग में ले सकते हैं, या सामान्य अपने उपयोग के लिए भी इसको कैसे काम में ले सकते हैं। सामान्य रूप से हम जैसे गूगल में कोई सर्च करते हैं, जैसे मान लो भारत की राजधानी या भारत के राज्यों की लिस्ट अगर सर्च करते हैं तो गूगल अपने सामने सैकड़ों की संख्या में पेज है, वो वेबसाइट पेज, वेब पेज वगैरह ओपन करता है और अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी के मामले में ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा हो कि आप कोई काम बताए और आपको तुरंत वो काम करके बता दे तो कैसा लगेगा। जैसे मैं यहाँ सेंड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ मैं कुछ टाइप करके आपको बताता हूँ कि मान लो जैसे मैं एक टाइप कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप चाहें कि भारत के जो भी राज्य है उनकी अगर लिस्ट यहाँ टाइप करना चाहूँ मैं, तो अब जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने एक जैसे टाइप किया लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ जैसे ही मैंने टाइप कर, यहाँ इंटर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये लिस्ट शो हो जाएगी पूरी। जैसे आ गया कि ये लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये सारी लिस्ट की जो भी नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा वगैरह, इस तरीके से कुछ सेकंड में आपके सामने लिस्ट और उनके राज्यों की राजधानी के नाम है वो आपके सामने ये लिख करके आपको दे देगा। अब इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो आप देखेंगे ये इज लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये आंध्र प्रदेश जैसे हैदराबाद प्रपोज राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना वगैरह, इस तरीके से ये सारे 28 राज्य है। और यहाँ नोट भी लिखा हुआ है कि इंडिया आल्सो हैज 8 यूनियन टेरिटरीज विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डू नॉट हैव देयर ओन गवर्नमेंट स्टेट्स। और मान लो कोई और प्रश्न आप पूछना चाहें कि जैसे मान लो लिस्ट ऑफ इंडिया के जो भी राज्य है और यूटी और कैपिटल के साथ में अगर आप इसको लिस्ट को करना चाहें। अब जैसे मैं यहाँ एक नया लिख रहा हूँ, नया प्रश्न इसको पूछ रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया विद यूनियन टेरिटरी और कैपिटल्स। अब इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है वो आपके सामने शो कर देगा। जैसे यहाँ आपके सामने ये तो राज्यों की लिस्ट है, एक कुछ सेकंड में आपके सामने लिस्ट तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में ये प्रश्न अगर आप हिंदी में पूछना चाहें तो अब जैसे मैं एक तो यहाँ इसी को हिंदी में, ये जैसे ये पहले तो 28 जो भी राज्य है उनके जो भी कैपिटल के साथ में नाम दे रहा है, उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये सारे लिस्ट है, ये सारी आपके सामने आ गई। अब मान लो इसमें ये मैं इसके साथ में कैपिटल्स इन हिंदी अगर लिख देता हूँ, अब यहाँ मैं इसको हिंदी में कहूँ कि मैं इसको हिंदी में मुझे लिख के दे, तो मैं जैसे यहाँ इंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा जो भी आपके सामने है वो हिंदी में इस तरीके से लिख के आपको दे देगा, भारत के जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची उनकी राजधानी के साथ में। अब यहाँ जैसे ये आ गया आंध्र प्रदेश, हैदराबाद प्रस्तावित राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वगैरह। आप कुछ भी इसमें इसको काम बताएंगे आपके तुरंत काम हो जाएगा, या आपको कर दे देगा। आप कहेंगे कि एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको कुछ सेकंड में आपको एप्लीकेशन लिख के देगा। आप किसी टॉपिक पे आप नोट्स बनाना चाहते हैं, कोई अपना भाषण तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसको कहेंगे, हिंदी में थोड़ा सा समय लेगा लेकिन इंग्लिश में तो बिल्कुल सेकंड में आपके काम ये हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको लिखा कि भारत के राज्यों और राजधानी के नाम है वो हिंदी में आपको चाहिए, तो ये हिंदी में ये पूरा लिख रहा है कि उड़ीसा, जैसे पूर्व में उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पंजाब की चंडीगढ़, इसके अलावा राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक वगैरह, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और केंद्र शासित प्रदेश का भी मैंने इसको लिखा है तो ये केंद्र शासित प्रदेश का भी ये हो जाएगा। अब मान लो जैसे मैं कोई अंग्रेजी में कोई दूसरा आपको, जैसे ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर यहाँ मैं जैसे यहाँ लिख दूँ कि मैं लीव एप्लीकेशन है वो लिखनी है, तो वो ये यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके तुरंत एप्लीकेशन लिख करके दे देगा। जैसे डियर मैनेजर का नाम या जो भी है वो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए लीव फॉर एब्सेंस फ्रॉम डेट, आपको स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है, प्रोपोजल रीजन लिखना है, और इस तरीके से ये पूरी आपके सामने सिंसियरली योर नेम्स और थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपको कुछ ही सेकंड में आपको लिख करके दे देगा। अब मान लो एप्लीकेशन को मैं इसी को वापस अगर हिंदी में लिखना चाहूँ और मैं आगे लिख दूँ कि इन हिंदी, आप किसी भी भाषा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी मैं और जानकारी दूंगा। तो अब जैसे मैं ये हिंदी में लिखने के लिए इसको कह रहा हूँ तो ये आगे ये प्री मैनेजर का नाम है, और मैं यानी शुरू की तारीख और समाप्त होने की तारीख, व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित होने का अनुरोध आपके लिए इस पत्र के लिए लिख रहा हूँ। और इस तरीके से ये मेरा जो भी, अगर यहाँ अनुपस्थित के दौरान आपको उल्लेख करना है कहाँ आप रहेंगे, छुट्टी के दौरान क्या करेंगे, और
इस तरीके से ये पूरी एप्लीकेशन है आपको कुछ ही सेकंड में ये लिख करके दे देगा। ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन वगैरह लिख रहा है। आप कोई भी जीके का प्रश्न है पूछें, आप कोई भी सवाल इसको पूछें, ये तुरंत आपको लिख करके देगा। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या टेक्निक है, कैसे आपको काम में लेनी है, तो ये मैं पूरा आपको इसके संबंध में विस्तार से बताऊंगा, कैसे इसको लॉगिन करना है या किस तरीके से आप भी ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसे ये मैंने एप्लीकेशन इसको लिखने के लिए कहा था कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव इन हिंदी, तो इसमें इसने जैसे मैनेजर का नाम लिख दिया, शुरू की तारीख, और शुरू करने के लिए ये लिख रहा है, इसमें समझता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में को असुविधा पहुंचा सकती है और कार्य उत्पादकता पर असर डाल सकती है। प्रभाव को कम करने के मैंने आवश्यक कदम उठाए ताकि आपका काम पूरा हो जाए या मेरी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को अनुमोदित किया जाए। मैं अपने सहयोगियों से भी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया और जरूरत पड़ने पुनः संपर्क की जानकारी दी है। मेरी छुट्टी की अनुमोदन की अनुरोध स्वीकार कर दिया जाए तो मुझे खुशी होगी और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं अपनी वापसी पे जो काम जो भी अधूरा है वो पूरा कर दूंगा। तो इस तरीके से ये आप कोई भी काम अगर बातेंगे तो ये आपको एक सेकंडों में आपको काम करके दे देगा। आप चाहे जो आपको इसको लिख दें। अब ये क्या चीज़ है, कैसे इसको काम में लेना है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये है चैट जीपीटी। तो व्हाट इज चैट जीपीटी एंड हाउ इट वर्क्स, नोज एवरीथिंग रिलेटेड टू ओपन एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट है, तो वास्तव में ये क्या है चैट जीपीटी। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और काम करने का तरीका बदल रहा है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं रहते हैं और डेली अपडेट्स चेक करते हैं तो आपने फिलहाल में चैट जीपीटी नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, और आम व्यक्ति की तरह आपने भी इसे पढ़कर अनदेखा किया होगा या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई होगी, क्योंकि ये अभी हमारे काम करनी है। लेकिन भले अभी आपको चैट जीपीटी का मैं तो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आने वाले समय में ये बड़ा गेम चेंजर होगा इंटरनेट की दुनिया में। और चैट जीपीटी को टेक के क्षेत्र में राज करने वाले गूगल के लिए भी एक खतरा माना जा रहा है, क्योंकि जैसे आप गूगल में कोई सर्च करने के लिए करें, तो अब जैसे मैं यहाँ गूगल में ये कोई प्रश्न यहाँ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एप्लीकेशन के लिए कहा था, तो अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लीव एन राइट एन एप्लीकेशन टू लीव, तो यहाँ इस तरीके से गूगल है, कई सारे ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ शो करेगा। लेकिन चैट जीपीटी में मैंने इसको कहा एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो तुरंत इसने एप्लीकेशन है वो यहाँ से सीधी एप्लीकेशन लिख दी, हिंदी में चाहे इंग्लिश में जैसे भी है, तो आपको सिस्टमेटिक काम आपका हो जाएगा। अब तो ये सरल शब्दों में कहें तो आपकी नॉलेज बढ़ाने और भविष्य के लिए ऐसे बता रहे हैं कि चैट जीपीटी है क्या और ये कैसे काम करता है। तो चैट जीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब होता है कुछ जनरेट करने वाला, बनाने वाला, और ट्रेंड का मतलब होता है पहले से जिसको ट्रेंड किया गया हो, प्रशिक्षित किया गया हो। और वही ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है ऐसी लर्निंग मशीन जो मॉडल है जो दिए गए टेक्स्ट को आसानी से समझ सकता है। तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसने ओपन एआई एक कंपनी है जिसके द्वारा तैयार किया गया, और ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली ये कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने की थी। और चैट जीपीटी का चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जो आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको गूगल से बेहतर तरीके से समझा सकता है। गूगल से बेहतर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको सर्च करने पर गूगल की तरह कई लिंक नहीं दिखाता, जबकि फॉरन सेकंड्स में सटीक उत्तर आपके सामने रख देता है। जैसे आप देखेंगे तो ये जैसे मैंने गूगल में ये सर्च किया तो इस तरीके से ये खूब सारे ऑप्शन ये बता रहा है, जबकि यहाँ आप सर्च करेंगे यहाँ जैसे इसमें, तो सीधा आपको जो भी आपने कहा है वही आपको काम करके देगा। तो ये है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आपने ओपन एआई के चैटबॉट में कुछ पूछेंगे कि आने वाले गणतंत्र दिवस में एक आर्टिकल लिखना है, तो आपको कुछ सेकंड में लंबा चौड़ा आर्टिकल आप जिस भी भाषा में चाहें वो आपको लिख कर दे देगा। जब भी ये गूगल पे अगर आप ये करेंगे तो आपको पता नहीं गूगल कितना लिंक दे देगा और खुद को सर्च करने के लिए कहता है, और इस तरीके से ये जो है वो आपको सटीक और सरल शब्दों में सीधा जवाब देता है। अब ये काम कैसे करता है, तो चैट जीपीटी को डेवलपर मैंने इस तरीके से ट्रेन किया है कि जो डेटा पब्लिकली उपलब्ध है, जो भी डेटा इंटरनेट पे उपलब्ध है उसको इसके अंदर फीड किया गया है, और एक लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है जिसमें वो सभी डेटा फीड है जो इंटरनेट पे उपलब्ध है और बुक या इंसानों द्वारा लिखा गया है। और फिलहाल इसमें 2021 तक का जो भी डाटा है वो है, उसके आगे का डाटा है अभी अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर अभी भी काम चल रहा है। तो 2021 तक की जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ ये बता देगा। अब चैट जीपीटी क्या है, तो इसको एक चैटबॉट है, मैंने पहले बता दिया। और कोई भी जैसे मान लो आपको उदाहरण के लिए कोई आपको जटिल रेसिपी अगर बनानी है तो ये रेसिपी का तुरंत नया वर्जन भी आपको क्रिएट कर सकता है, आपको नौकरी में मदद कर सकता है, आपको कविताएं लिख के दे सकता है। आप कहें कि किसी पे कविता लिखें तो वो कविता लिख कर दे देगा। अकादमिक जो पेपर वगैरह है या दोस्तों को खत लिखने में आपको मदद कर सकता है। आप जैसे इसको जो भी कहेंगे कविता लिखने के लिए कुछ भी कहेंगे तो वो ये करके दे देगा। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, अन्य भाषाओं में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। जैसे चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे सटीक है, अन्य भाषाओं में वो थोड़ा सा फर्क रहेगा। और इस सिस्टम को इस कंपनी ने जैसे 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने विकसित किया था, और एलन मस्क है वो साल 2018 में इससे अलग हो गए थे।
और लॉन्च होने के 5 दिन के भीतर ही चैट जीपीटी के 10 लाख यूजर्स हो गए, तो ये इसके प्रसिद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसमें इसकी जो डेटा हिस्ट्री है वो 2021 तक सीमित है अभी तक। अब इसको और अगर जिसके बारे में जानकारी चाहें तो चैट जीपीटी मैंने विस्तार से वैसे तो बता दिया। अब इसको उपयोग कैसे करना है, तो चैट जीपीटी एक डायलॉग फॉर्मेट प्लेटफॉर्म है जो बातचीत करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा है, जहाँ किसी भी सवाल का जवाब आपको तैयार मिलेगा। और इंसानी सोच समझ या अनुभवों को भापने वाला ये चैट बोर्ड एग्जाम से लेकर ऑफिस के कामकाज को सुलझाने तक हर काम में आपकी मदद कर सकता है। और ये अपनी गलती मानता भी है और सुधारता भी है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे इसमें आप जाएंगे तो यहाँ इसकी जैसे नया जो एक चैट शुरू करेंगे तो ये यहाँ इसकी सुविधा है कि ये रिमेंबर्स दैट यूजर शेयर्ड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। आपने जो पहले जो भी आपने बातचीत वगैरह की वो सारा ये याद रखता है। और अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, और करेक्शन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी इसको अलाउ करता है। और ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, और इन अप्रोप्रिएट जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको ये डिक्लाइन करता है, मना करता है। अब जैसे ये नया मैंने यहाँ से आप कोई नया सर्च करना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने इस पर क्या काम किया वो यहाँ जैसे अभी मैंने राज्यों की सूची का इसमें लिखा था, तो ये सारा मैंने जो भी आपको अभी बताया था ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से दूसरा मैंने 2 दिन पहले इसमें एक भौगोलिक संकेतक नाम से सर्च किया था कि भौगोलिक संकेतों की लिस्ट बनाओ, तो इसने जैसे यहाँ भौगोलिक संकेतक क्विज इन 20 क्वेश्चंस, तो इसने भौगोलिक संकेत से संबंधित जो भी प्रश्न है वो ये बना दिए। अब जीआई टैग से संबंधित मैंने इसको पूछा था कि जीआई टैग 2023 इन हिंदी, इतना सर्च करते ही ये लिखते ही इसने पूरा जितने भी जीआई टैग थे वो सारी डिटेल्स इसने शो कर दी। इसी तरह से मैंने कुछ इसको पूछा था कि जीआई टैग्स डिटेल्स के साथ में बताएं, तो ये सारी एक एक चीज़ की इसने डिटेल बता दी। इस तरीके से आप जो भी इसमें पूछेंगे ये याद भी रखेगा। और जैसे मैंने अभी पूछा था इसको कि राजस्थान के जिलों की लिस्ट बनाओ, तो जैसे मैं इसको दोबारा अगर यहाँ से आपको राजस्थान के जिलों की लिस्ट है, अब इसको मैं नए चैट में आप करके अगर करके बताऊँ तो यहाँ से मैं जैसे यहाँ सेंड मैसेज इस पर आपको यहाँ टाइप करना है और यहाँ लिखना है कोई भी, जैसे यहाँ एक राजस्थान के जिलों की लिस्ट। अब जैसे मैं लेटेस्ट यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि लेटेस्ट का मतलब यहाँ 2021 तक के आंकड़े हैं। तो अब यहाँ मैं जैसे यहाँ इंटर पर क्लिक करूँगा तो ये राजस्थान के जिलों की लिस्ट है वो आपको तैयार करके दे देगा। जैसे राजस्थान में अभी 33 जिले हैं क्योंकि 2021 तक के आंकड़े इसमें है, और ये जिलों की लिस्ट आपके सामने इस तरीके से ये शो कर देगा। तो ये काम आप अब इसको आप मान लो चाहें कि आप इसको सेव करना चाहें तो इसको जैसे यहाँ से कॉपी करके, ये जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब पूरा जैसे एक बार हो जाए तो इसको मैं कॉपी करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लो आप इसको इसने पूरा लिख दिया, उसके बाद में आप इसको किसी पीडीएफ के रूप में या मान लो जैसे इसको आप वर्ड में सेव करना चाहें तो अब जैसे यहाँ से ये मैंने पूरा इसको सेलेक्ट कर लिया और ये जैसे मैंने यहाँ से ये 33 जिला हो गया। अब इसमें यहाँ से मैं इसको जैसे कॉपी कर दूंगा और यहाँ कॉपी करने के बाद में ये जैसे कोई भी अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सेव हो जाएगा। हालांकि स्क्रीन पे अभी ये नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब इसमें ये है क्या और कैसे काम करता है, या इसका एक भविष्य में इसकी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है वो चैट जीपीटी एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स के सवालों के जवाब, प्रेमिका को लव लेटर लिखने से लेकर आपकी मानसिक शारीरिक तक की सभी समस्याओं का निदान बता सकता है। और इसके लिए फीस कितनी है, तो चैट जीपीटी टूल की कीमत या कितनी फीस है, तो इसके इस्तेमाल के लिए अभी कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं है। चैट जीपीटी पूरी तरह से निःशुल्क है और ये एक अपने आप लिखने वाला एक डायलॉग बॉक्स की तरह है जिसमें आप एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सीधा आपको जो भी सवाल है वो आपको वो बता देगा। अब इसको आपको कैसे काम में लेना है या आप कैसे कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी यूजर जो गाइडलाइन है, तो सबसे पहले चैट बॉट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है openai.com ब्लॉग चैट जीपीटी, इस पर आपको क्लिक करना है और ईमेल के साथ आप इसको साइन अप करें और फिर नया पेज खुलेगा जहां आप नीचे सवाल लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया, और फिर ये चैट बॉट तुरंत आपको आंसर देगा। अब इसकी चुनौती क्या आएगी, जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट इस पर सवाल उठा रहे हैं कि चैट जीपीटी इतना समझदार है कि वो इंसानी दिमाग की ताकत को पीछे छोड़ सकता है, तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधारा जा रहा है और आने वाले समय में ये बड़ा बिजनेस का विकल्प बन सकता है। और इसके अलावा चैट जीपीटी पे कुछ लोगों ने इसको बैन लगाने की भी मांग की है, क्योंकि ये एक तरह से मनुष्य की जो भी दिमाग है उसको एक तरह से निष्क्रिय कर देगा, क्योंकि आपको कुछ दिमाग का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इस पे लिखो और सीधा आपको उत्तर लिख कर दे देगा। तो ये इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, लेकिन अगर आप जैसे मान लो इसमें लॉगिन करना चाहें तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ एक नए गूगल पेज पे जाकर के आपको यहाँ चैट जीपीटी लॉगिन आपको क्लिक करना है और यहाँ जो पहली वेबसाइट है openai.com, इस पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ से आपको जैसे लॉगिन करना है तो लॉगिन आपको ईमेल आईडी के साथ में करना है। तो जैसे मैं ईमेल आईडी यहाँ एंटर कराऊँ तो ईमेल आईडी की जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, अब जैसे यहाँ ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके जैसे नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी बननी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अगर मान लो आपके गूगल वैसे ही आपके गूगल में आपके लॉगिन किया हुआ होगा तो आप सीधा यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे कर सकते हैं। और कंटिन्यू विद गूगल पे करेंगे तो आपको जैसे ये जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी से आप सीधे इसको लॉगिन हो सकते हैं। अब जैसे ये ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया तो ये दोबारा जैसे ये भी यहाँ खुल रहा है और ये भी नया लॉगिन हो गया। अब यहाँ आप कुछ भी इसको लिखना या पूछेंगे तो आपको ये पूरा जवाब दे देगा। तो इस तरीके से ये चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जो भी जानकारी है वो आपके काम आएगी और इसका इस्तेमाल भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ास करके जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट करके ऑन कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांश जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन उन्होंने अपना जो और सब्सक्राइबर वाला जो है नोटिफिकेशन का बेल है वो ऑन नहीं किया हुआ है तो उनको तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल कर दें और ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह के चैनल वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।